अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। पहले लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट सा बताया था कि क्लॉज किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं। फ्रेज और क्लॉज को हम पार्ट ऑफ सेंटेंस या खुद सेंटेंस भी कह सकते हैं, जो कि डिपेंडेंटली होते हैं या इंडिपेंडेंटली होते हैं। तो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट क्लॉजेज, फ्रेजेस या वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं बीच में, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शंस मेक अ लिंक बिटवीन या अमंग वर्ड्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स to other parts of the sentence and shows a relationship between them. अगर मैं यूज़ करूँगी एंड, सो एंड इज़ ऑल्सो कंजंक्शन, जो कि दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करके उनके बीच का रिलेशन हमें जाहिर करते हैं, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अहमद आर प्लेइंग टुगेदर। अली एंड अहमद आर प्लेइंग टुगेदर। अली इज़ अ वर्ड दैट इज़ नाउन and it is connecting the noun to the other part of the sentence, that is Ahmad are playing together. So अहमद और अली, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने बीच में एक कंजंक्शन यूज़ किया है जो है and. Ali and Ahmad are playing together. So here the word and is a conjunction which shows the relationship between the two words, are the two phrases, are the two parts of the sentence. फिर आता है आयशा plays well but Arisha plays better than her. Aisha plays well, this is a phrase, and Arisha plays better than her, that is a dependent clause. So इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एक word use कर रहे हैं बीच में but. But is a conjunction that is connecting the two sentences and showing the relationship between them. So this is conjunction. Conjunctions की हम further types discuss करेंगे, जो कि 3 types हैं इसकी। First, coordinating conjunction, second, correlative conjunction and third, subordinating conjunctions. First हम discuss करेंगे coordinating conjunctions को। The job of a coordinating conjunction is to join two words, phrases or independent clauses which are parallel in structure. There are 7 coordinating conjunctions which are by far the most common conjunctions, that are and, but, for, nor, or, so, yet. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बीच में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। कुछ ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, डू यू वॉन्ट एन आइसक्रीम और चॉकलेट। हियर द वर्ड और इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमने ऊपर बात की कि वर्ड, फ्रेजेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बीच में कनेक्ट करने के लिए जो कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। सो डू यू वांट एन आइसक्रीम, दिस इज़ अ क्लॉज बट दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि डिपेंडेंट नहीं होगा, एक कंप्लीट मैसेज हमें प्रोवाइड करेगा। और चॉकलेट, चॉकलेट इज़ अ वर्ड। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक वर्ड को बीच में जोड़ने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है और, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकेंड है गो अवे एंड नेवर कम बैक। बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। गो अवे, दिस गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। नेवर कम बैक, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया है एंड। गो अवे एंड नेवर कम बैक. So and is coordinating conjunction. We went to the stadium and enjoyed the cricket match. We went to the stadium, that is independent clause, and enjoyed the cricket match, that is a phrase. So इन दोनों को जोड़ने के लिए word use हुआ है and, that is a coordinating conjunction. अब हम आते हैं second type पे, correlative conjunction. A correlative conjunction uses a set of words
in a parallel sentence structure to show a contrast or to compare the equal parts of a sentence. पैरेलल सेंटेंस किसे कहते हैं? पैरेलल सेंटेंस की बात हमने पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी की। पैरेलल सेंटेंस वो जिसमें एक ही बात जो है वो जा रही हो, पैरेलल हो स्ट्रक्चर के लिहाज से, कॉमा और कोई भी ब्रेक डाउन इसमें नहीं होगा। और जैसे कि लास्ट वाली टाइप पे हम आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, तो वो अनपैरेलल सेंटेंस होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो इनके पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम सिर्फ उनको कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं या किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम कंपैरिजन करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। द वर्ड्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैव अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन देम। कैसा कनेक्शन? अगर हम नीदर यूज़ करेंगे तो उसके साथ सेकेंडली हम नॉर यूज़ करेंगे। ये है कोरिलेटिव कंजंक्शंस का जो कनेक्शन की बात हम कर रहे हैं। अगर मैं बोथ यूज़ करूँगी तो बोथ के साथ दूसरे एंड पे मैं एंड यूज़ करूँगी। अगर वेदर सो और ऐसे एक स्पेशल पेयर्स होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के, जो कि हम कंट्रास्ट या किसी भी कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं, नीदर अली नॉर अहमद कैन प्ले बास्केटबॉल। नीदर अली, ना ही अली नॉर अहमद और ना ही अहमद बास्केटबॉल खेल सकते हैं। So neither and nor both are correlative conjunctions and it have a special connection. हम neither के साथ and नहीं यूज़ कर सकते। जहाँ पे हम neither यूज़ करेंगे उसके साथ सेकेंड प्लेस पे हम nor यूज़ करेंगे to connect the sentence parts। फिर आता है I want both ice cream and pizza। I want both ice cream, दोनों आइसक्रीम और पिज़्ज़ा। सो बोथ के साथ हम and का यूज़ करेंगे। फिर आता है he ate not only the ice cream but also the chocolate। So here not only and but also, these are the correlative conjunctions जो कि एक स्पेशल पेयर में हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। और ये किसी भी कंपैरिजन में या किसी भी कंट्रास्ट वाले सेंटेंस में हम सिर्फ कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ करेंगे। बाकी किसी भी सिंपल नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो भी कंजंक्शन हम यूज़ करेंगे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। अब थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ द कंजंक्शंस आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन है दैट जॉइंस एलिमेंट ऑफ एन अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर। These elements are usually dependent clause and an independent clause। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जैसे कि मैंने पहले बताया अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक ही बात एक फ्लो के साथ हो रही होती है, एक सेंटेंस में एक ही मैसेज होता है। अनपैरेलल सेंटेंस में हम कॉमास यूज़ करते हैं और एक ही बात सेंटेंस में नहीं होती बल्कि टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। उन दोनों को जोड़ के उनके लिए जो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं उसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है? जो कि एक कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देता, और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है। और जबकि ऊपर दो एग्जाम्पल्स में हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज कोई नहीं था। इंडिपेंडेंट क्लॉज फ्रेजेस या वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए वो कंजंक्शंस हम यूज़ करते थे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार आई वेंट टू द स्टोर। व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार, ही वॉज वॉशिंग माई कार, हु कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। आई वेंट टू द स्टोर, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों के लिए हमने एक कंजंक्शन यूज़ किया है जो कि इस सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वो है व्हेन ही वॉज वॉशिंग माई कार आई वेंट टू द स्टोर। सो व्हेन इज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि इन दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़कर एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। इवन थो द वेदर वॉज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड। द वेदर वॉज हॉरिबल, the weather was horrible, this is independent clause and they still went outside dependent clause। so इन दोनों को एक complete sense देने के लिए एक sentence में हमने use किया है even though the weather was horrible they still went outside। so even though that is a subordinating conjunction। before we left home I had my breakfast। सो इन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन हमने स्टार्ट में यूज़ किया है, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वेराइटीज़ ऑफ वर्ड्स हम कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर, हाउ, देन, व्हेन, इन ऑर्डर, प्रोवाइडेड, बिकॉज, बिफोर, ये सारे हम जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज़ कर सकते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस टू गिव अ कंप्लीट मीनिंग टू टू क्लॉजेस या टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और उनको कंबाइन करके हम एक सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए जो कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जो कि एक अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर में होता है। सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का स्ट्रक्चर जो है वो अनपैरेलल होता है, बाकी टू जो है उनके स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलल होते हैं। सो यही आज का कंजंक्शंस की छोटी सी डेफिनेशन थी और उसकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।